वो साल 2017 था जब बाबा जी भगवा रंग के साथ आए थे और अब ये साल 2022 है जब बाबा जी बुलडोजर के साथ आए हैं। नमस्ते दोस्तों, योगी बाबा, महाराज बाबा, बुलडोजर बाबा या बाबा जी के सरकार, ये सब नाम सुनते ही सबको याद आता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी। यूपी सरकार। बाबा जी के बारे में जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइन, बाबा जी आएंगे बुलडोजर चलाएंगे, और यह लाइन तब से सुन रहे हैं जब से उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव शुरू हुआ है और अब तो बाबा जी का सरकार भी बन गया है। लेकिन अब बाबा जी के सरकार बनने के बाद देखना ये है कि बाबा जी का बुलडोजर किस रास्ते पर चलेगा। भगवा रंग लहराएगा या फिर जय श्री राम का प्रचार करेगा, या फिर जनता जिस उम्मीद से बाबा जी को चुना है बाबा जी उनका उम्मीद पूरा करेंगे। क्योंकि जनता भी बाबा जी को इस बार इस उम्मीद से चुना है कि इस बार बाबा जी का बुलडोजर रोजगार की तरफ चलेगा। और पिछले 5 साल में बाबा जी ने बहुत काम किया, लेकिन रोजगार कितना दिया ये सब आप सभी से छुपा नहीं है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि जब बाबा जी यूपी के नौजवान छात्र के बीच पहुंच रहे हैं तो यूपी का नौजवान छात्र चीख चिल्ला करके बाबा जी से क्या मांग रहा है और क्या पूछ रहा है। और इस वीडियो में उत्तर प्रदेश का नौजवान छात्र बाबा जी से मात्र एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा जी बताइए आर्मी का भर्ती कब आएगा, बाबा जी बताइए आर्मी का भर्ती कब आएगा। और यह सवाल वो नौजवान छात्र बार बार पूछ रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि यूपी में रोजगार का बहुत कमी है। जो कि नौजवान छात्र बेरोजगार घूम रहा है वह बाबा जी से रोजगार मांग रहा है। लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सरकार में पिछले 5 साल में बाबा जी ने 5 लाख रोजगार दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश का टोटल जनसंख्या है 25 करोड़। अगर जिन 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, अगर उन लोगों के फैमिली में अगर 10-10 लोग हैं तो भी मात्र 50 लाख लोगों के लिए खाने पीने और रहने का प्रबंध हुआ। तब तो इस आंकड़ा से तो कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर एक गिलास पानी समुद्र से निकाल के नदी में डाल दिया जाए तो ना तो समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही उस नदी को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिन 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है उन सभी लोगों के फैमिली में 10 लोग होंगे। लेकिन हम 10 मान के चल रहे हैं। अगर 10 से कम फैमिली मानेंगे एक रोजगार मिलने वालों के घर में, तो यह आंकड़ा जो आपको 50 लाख दिख रहा है वो सीधे आ जाएगा 25 से 30 लाख, जो कि यह और भी कम दिखने लगेगा। तो इस आंकड़े से यह अंदाजा लगता है कि बाबा जी को मात्र 5 लाख रोजगार देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस 5 लाख को 5 करोड़ में तब्दील करना होगा। तब जाकर के इस उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या 25 करोड़ लोगों को सही से खाना पीना और रहने का प्रबंध होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को भूखे रहना पड़ेगा और बेघर रहना पड़ेगा। लेकिन बाबा जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने बुलडोजर को जाति धर्म के रास्ते से हटा करके रोजगार के रास्ते पर चलाए, वरना इस देश और प्रदेश के लोग जितना तेजी से जाति धर्म की चपेट में आ रहा है, आने वाले समय में यह देश और प्रदेश दोनों बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बाबा जी बेहतर यह होगा कि अपने बुलडोजर को जाति धर्म के रास्तों पर से हटा करके रोजगार के रास्ते पर चलाए। और बाबा जी, मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अब तक लोग धर्म के नाम पर लड़ाई करते आ रहे थे और अब यह लड़ाई जाति की ओर मुड़ रहा है, जो कि यह देश और प्रदेश दोनों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन एक बात तो है बाबा जी, आप जिस काम को करने के लिए सीना चौड़ा करके बोलते हैं आप उस काम को कर देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की 2022 चुनाव से पहले आप एनडीटीवी और आज तक जैसे बड़े न्यूज़ चैनल पर बोले थे 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और फिर से दोबारा सरकार बनाएंगे, और यह आपने कर दिया। तो फिर इस बात को भी आप सीना चौड़ा करके बोल ही दीजिए कि प्रदेश के सभी घरों में एक एक रोजगार देंगे। शायद ये भी पूरा हो जाए, जो कि जनता के लिए बहुत खुशी का बात होगा। मैं मानता हूं और जनता भी मान रही है कि बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में बहुत काम हुआ, लेकिन 2 काम बहुत जरूरी है। पहला, अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए, और दूसरा, जाति धर्म को इन सभी राजनीति के बीच में नहीं घसीटा जाए। जिसका जो जाति है, जो धर्म है, वो अपने जाति और धर्म का पालन करे। और मुझे उन लोगों से विनती है कि जो लोग हर बात पर जाति धर्म को बीच में ले आते हैं वो लोग ऐसा न करें, क्योंकि इसमें सरकार और नेता का कुछ नहीं जाता है, केवल आपके और आपके बच्चों का घाटा है। और यह बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जब बीजेपी की सरकार यूपी में बनी तो उसके बाद का पहला भाषण
बीजेपी लीडर और देश की प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले भाषण में सीधे 2024 की प्रधानमंत्री के चुनाव की बात किया, न कि अब उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद क्या करना है, क्या करना चाहिए, कितना रोजगार देना है, इसके ऊपर बात नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कोई भी पार्टी अपनी जीत के लिए सोचता है, वह जनता के लिए बिल्कुल नहीं सोचता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी एक पार्टी जीती नहीं कि फिर अगले जीत की तैयारी में लग गए। और उन लोगों को इससे तो कोई मतलब है नहीं कि जनता के लिए कुछ करना है या नहीं, जनता को रोजगार देना है या नहीं, इसके ऊपर तो कोई बात करता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप इस राजनीति के चक्कर में अपनी दोस्ती और रिश्तेदारी खराब नहीं कीजिए। अब यह राजनीति धर्म के रास्ते से हटकर जाति के रास्ते पर चल पड़ा है। इधर बाबा जी का सरकार बन रहा था और कई जगह पर लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग बोल रहा था कि चाहे सरकार किसी का भी हो लेकिन चलेगी तो सिर्फ मेरे जाति का। और ऐसा बोलने वाला सिर्फ एक आदमी नहीं है, लगभग सभी जाति में से कोई ना कोई बोल रहा है, जो कि यह बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में इस देश में और इस देश के प्रदेश में धर्म के नाम पर नहीं बल्कि जाति के नाम पर ही बहुत बड़ा लड़ाई होगा। तो दोस्तों, आप भी जाति और धर्म को किसी भी राजनीतिक या पार्टी के बीच में नहीं घसीटिए या सरकार बनाने के बीच में नहीं घसीटिए। जो सरकार आपके लिए काम करे, जो सरकार जनता के लिए काम करे, उस सरकार को चुनिए, न कि जाति धर्म को बीच में घसीट करके लड़ाई कीजिए और जाति धर्म को एक विवाद बनाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।